हर धर्म में उस पिता को कैसे याद किया है? हर धर्म में, एवरी रिलीजन ने गॉड को कैसे याद किया है? कैसे याद किया है? गुणों से याद किया है। आप कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, कोई भी गुणों से याद किया है। प्यार का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, रहम का सागर है, शक्तियों का भंडार है। ऐसे परमात्मा को याद करते हैं कि और किसी तरीके से याद करते हैं कि किस चीज का सागर है? डिग्री का सागर है, गाड़ी का सागर है, किसका सागर है वो? क्योंकि हम उसके सामने खड़े होकर के बड़ी अलग अलग चीजें मांगते हैं। वो चीजें वो हमें नहीं दे सकता है, वो हमें शक्ति देता है। आप कर्म करके जो अपने जीवन में प्राप्त करना है कर लो। लेकिन ये तो रियलाइज होना चाहिए ना कि वो किस चीज का सागर है। क्यों भगवान को याद करें? योग करना है ना, हम कहते हैं योग माना क्या? उसको याद करो, उसको याद करो। क्यों याद करें? क्यों याद करें? भगवान को याद करने से क्या होगा? क्यों याद करें? क्यों याद करें? प्राप्ति पता होनी चाहिए ना। क्यों याद करें? जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। उसकी मर्जी से हो रहा है। इसलिए हम उसको बीच बीच में थोड़ा सा कहते रहते हैं, मेरा ये काम ठीक कर दो तो इतना, ये वाला काम ठीक कर दो तो इतना। संस्कार बन जाता है ना, तो फिर वो संस्कार भगवान के साथ भी रिश्ते में आने लग जाता है। दुनिया में थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो उसके साथ भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, वो अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, उसको हम कहते हैं ये वाला काम हो जाएगा ना तो इतने नारियल, ये वाला काम हो जाएगा ना तो इतना चढ़ावा। अच्छा ही नहीं लगता, रॉयल्टी नहीं लगती इसके अंदर। वो हमारे काम कर सकता है? वो हमारे काम कर सकता है? क्या लगता है आपको? वो हमारे काम, वो सब कुछ हमारे जीवन में ठीक कर सकता है? हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है कि हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है? देखो, 1 मिनट लगा आपको कहने में। एक है सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, एक है कि जो हम कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस लौट करके आ रहा है। वो अलग बात है कि करते समय हम कैसे भी उसको जस्टिफाई कर देते हैं, करना पड़ता है, थोड़ा सा करना पड़ता है, भले हर्चा नहीं है। लेकिन करते समय ये भी तो याद रखना चाहिए ना कि जो एनर्जी ऐसे जाएंगी वो आज नहीं तो कल वैसे लौट करके आएंगे। ये सवाल हम जीवन में बहुत बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? करते हैं कि नहीं करते? आपने किया है ये सवाल कभी जीवन में? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी नौकरी अचानक क्यों चली गई? तो हम ये क्यों वाला सवाल बहुत बार करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी भी हमने कर्म गलत करते समय अपने को कहा है, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं? मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? मैं किसी को क्यों डांट रहा हूं? मैं किसी से रिश्वत क्यों ले रहा हूं? मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्यों नहीं हम ये सवाल अपने से पूछते कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? ये भी तो सवाल पूछने वाला है ना। और हम इसमें ये जस्टिफिकेशन थोड़ी ना दे सकते हैं कि सब कर रहे हैं तो इसलिए कर रहा हूं। फिर तो जो सबका भाग्य होगा, जो सबका भाग्य होगा वही मेरा भी भाग्य हो जाएगा। करते समय अपने को बार बार कहना होता है, मैं ये क्यों कर रहा हूं? किस किस को भविष्य का डर लगता है? किस किस को भविष्य का डर लगता है? हाथ खड़ा करे जिसको भविष्य का डर लगता है, फ्यूचर का फियर होता है, लंबा हाथ खड़ा करे। आज एक लाइन पक्की कर ले, भविष्य वर्तमान की परछाई है। भविष्य वर्तमान की परछाई है और कुछ नहीं है। आप भविष्य के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप वर्तमान को ठीक करेंगे, वरना जो एनर्जी आप वर्तमान में भेजेंगे वही तो लौट करके भविष्य में आनी है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आपने कर्म करना है वही आपके भाग्य के रूप में लौट करके आ जाना है।
तो करते समय मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे राइट करना ही है। चाहे सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो, मैं एक तरफ खड़ा हूं। सच तो बिठो नच, मना जो सच्चा होता है वो अंदर से नाचता रहता है। चाहे बाहर से लोग उसको दो बातें कह भी दे, चाहे उसकी नौकरी भी छूट जाए, चाहे उसकी थोड़ी सी इंसल्ट भी हो जाए, लेकिन सच्चा अंदर नाचता रहता है। और क्योंकि वो नाचता रहता है, एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। अंदर से वो बहुत शक्तिशाली है ना। ये लाइन याद रखो, सच तो बिठो नच, माना अगर आप राइट हो तो आप अंदर बहुत कंफर्टेबल होंगे। वेन यू डू राइट देयर इज पीस विद इन, आपको अंदर में बहुत कंफर्टेबल लगेगा, आपको अंदर में बहुत खुशी लगेगी। और गलत करने के बाद बाहर काम हो सकता है, टेम्पररी आपकी जीत हो सकती है, आपको विजय मिल सकती है, लेकिन अंदर में खाली खाली खाली। तो चाहिए खुशी, खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके बाहर कुछ कर भी लिया तो वो चीज सुखी नहीं देगी। सब कुछ प्राप्त करना है, लेकिन सही तरीके से प्राप्त करना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे इजी भी नहीं करना है। आजकल सब लोग ये पूछते रहते हैं, इजी तरीका बताओ, इजी तरीका बताओ। मुझे इजी नहीं करना है, मुझे वो करना है जो इजी करना है कि राइट करना है, चूज करो। राइट मुश्किल हो, राइट मुश्किल हो, चलेगा नहीं चलेगा, पक्का चलेगा। राइट मुश्किल हो तो भी वो करना है, 10 बार करेंगे वो इजी बन जाएगा। हर चीज करते करते इजी हो जाती है। अरे ए भी हम लिखते थे अल्फाबेट में, ए भी तो मम्मी कैसे लिखवाती थी? ऐसा हाथ पकड़ा, फिर वो ऐसे 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 कितने पेज वो हाथ पकड़ करके लिखवाती थी, फिर जाकर के हमें एक अल्फाबेट लिखना आता था। आज आज हम पूरी किताब भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो वो चीज बहुत डिफिकल्ट थी लेकिन राइट थी। आज इजी हो गई कि नहीं हो गई? आज हमारा कोई छोटा बच्चा होगा, उसको ए लिखने में उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन हमें कितनी देर लगेगी? हम पूरा पेज भी 1 मिनट में लिख लेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? राइट करना है, राइट करते करते राइट इजी बन जाएगा आपके लिए। तो जब मुझे ये समझ में आ गया कि जो हम करेंगे वही लौट कर आएगा, तो बस अपने कर्मों को ही ठीक कर लेना, उसको याद करने की जरूरत ही कहाँ है? क्यों याद करना है भगवान को? हाँ जी, उनसे गुण और शक्ति मिलती है। गुण और शक्ति से भी पहले परमात्मा, उसकी पहली प्रॉपर्टी पता क्या है? जो योग आप आज 3 दिन से यहां पर है, क्या मिल रहा है आपको? शांति तो मिल रही है, वो आप क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आप राइट सोच रहे हैं। और राइट आप इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि आप अच्छा सुन रहे हैं। मेरा परम पिता ज्ञान का सागर है, वो मुझे राइट और रॉन्ग की समझ देता है और फिर उस समझ पर चलने की शक्ति भी देता है। लेकिन हम ऐसे समय पर अभी रह रहे हैं कि हमें यही नहीं समझ में आता कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है।